कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज विरोध में आसुची गोटे गोटे चांचल्यकर तथ्य। ए मेडिकल कॉलेज सेतबेलर उप अधीक्षक अख्तार अली ओटीवी कैमरा आगे बखाणी तत्कालीन अध्यक्ष संदीप घोष को कला कारनामार कथा। यह मेडिकल कॉलेज रे चलुथिला सेक्स राकेट। हॉस्टेल को बाहर आसुथिले युवती। ए सबुर प्रच्छदपट नायक थिले तत्कालीन अध्यक्ष संदीप घोष। सेतबेलर डेपुटी अध्यक्ष अख्तार अली गत वर्ष प्रथमे संदीप घोष को गुमर खोली हेले एमिति किछि बड़ बड़िया हाथ संदीप को ऊपर थिला जेमिति तांकु सुरक्षा मिलुथिला। हॉस्पिटल रे अंग चालान करा जाए, बायो वेस्ट को बांग्लादेश चालान भली अनेक काम संदीप घोष करुथिले बोली से अभियोग करिसेंती। तांका सह अधिक आलोचना करिसेंती प्रतिनिधि प्रसन्नजीत राय। आम सहित एमती जन एक्सक्लूसिव व्यक्ति विशेष जोड़ी होती जे कि आरजेकर घटना को लेकिन संदीप घोष को लेकिन प्रथम एक्सपोज करते आम सीधा सड़क जा परिचय देवा। स्वागत है ओटीवी को। अख्तर अली जे कि प्रथम व्यक्ति जे कि आरजेकर मेडिकल सबकि रहस्य ऊपर पर्दा उठे। सर ये क्या हो गया, मतलब ये जो आरजेकर में 9 तारीख को जो घटना घटी है उसका लिंक आपसे कुछ है, मतलब आपने जो स्वर उठाया था? नहीं, वो दूसरी चीज़ है। उसकी इंक्वायरी ऑलरेडी सीबीआई कर रही है। मैंने इनके खिलाफ 2023 में विजिलेंस कमीशन में कंप्लेन किया था। इनका फाइनेंशियल लिटिगेशन था, करप्शन था, इरेगुलरिटीज था, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रैफिकिंग था, डेड बॉडी को लेकर के जो मिसमैनेजमेंट था, फंड का मिस एप्रोप्रिएशन था, ये सारे चार्जेस लगा के एंटी करप्शन विजिलेंस कमीशन को मैंने कंप्लेन किया था। फिर और भी इनके खिलाफ चार्जेस थे, जैसे छात्रों को परेशान करना, उन्हें हैरेस करना, उनके पीछे लगना, फेल करवा के पैसे लेना। तो ये मैंने उनके खिलाफ, जिस पे गवर्नमेंट ने बाद में एक्शन लिया और फिर मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ा। संदीप घोष और आरजेकर में सब कुछ ठीक चल रहा था? नहीं, वो जब से आए उसके पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा था। जनवरी 2021 में संदीप घोष ने चार्ज लिया। चार्ज लेते ही 1 साल पुराना मेडिकल कॉलेज का नाम उन्होंने ख़राब कर दिया। वो अपने मतलब के लिए करप्शन शुरू कर दिया, स्टूडेंट को परेशान करना, स्टूडेंट को हैरेस करना। डायरेक्टली ये सब करते थे खुद? बिल्कुल करते थे। स्टूडेंट लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया था। ये आंदोलन 1 महीने से ऊपर चला था। स्टूडेंट इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने इनको मारने के लिए भी दौड़ाया था। ये अक्टूबर 2022 की बात है। उन्हें मारने के लिए दौड़ाया था। 3 किलोमीटर तक उनको चेस किया था। पुलिस ने उनका रेस्क्यू किया था। इनका ट्रांसफर हो जा रहा है अख्तर जी, फिर वो वापस री इंसिस्ट कैसे हो रहे हैं? देखिए, उनका 2 बार ट्रांसफ़र हुआ। ये एक नेक्सस चलाते हैं। इनके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं। ये मेरे लिए अभी बोलना इसलिए मुश्किल है कि इसके इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई कर रही है, तो जुड़े हुए हैं। उनका अब पर्दाफाश होगा, वक्त आ गया है, क्योंकि देश को बचाना इन जैसे लोगों से, देश के छात्र को बचाना इन जैसे लोगों से। हो सकता है कि कहीं कोई और मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में ऐसे लोग हो, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इन लोगों का पर्दाफाश हो। इसलिए मैंने इनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस अपील की है, जो केस मंजूर भी हो गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया सीबीआई को इनके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सर वो कहते हैं कि मतलब चर्चा हो रही है कि पोर्नोग्राफी चल रहा था, अंग तस्करी चल रहा था, इसमें सच्चाई है? यू हैव बीन या द डिप्टी सुपरिटेंडेंट। ये 2 चीज़, ये उस तरीके से नहीं, मगर क्या इनके कुछ दोस्त थे और कुछ जो जूनियर डॉक्टर थे, वो कभी कभी बाहर से लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में आया करते थे मेडिकल कैंपस के अंदर। हाँ, कैंपस के अंदर जूनियर डॉक्टर, वो इनके पेट स्टूडेंट थे, जो लोग पैसा की वसूली करते थे, जो लोग स्टूडेंट लोगों को सताते थे, मारते थे, पीटते थे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लोगों के लिए। तो ऐसा होता था। और डेड बॉडी को लेकर के सबसे पहले मुंह खोला था मेरे सामने एक डोम था, मनोज मल्लिक। तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि ये डेड बॉडी का तस्करी करते हैं। फिर उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इनके खिलाफ कंप्लेन किया था और रातों रात उनका भी तबादला कर दिया गया। एक छोटी सी बात जानकारी सब जानना चाहते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली होता है। आपके दायित्व में क्या क्या था? जी, मेरे काफ़ी सारे दायित्व थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ये हम लोग का एम्बुलेटरी सर्विस देखना, डाइट देखना, स्कैवेंजिंग देखना, सिक्योरिटी देखना, पेशेंट का ग्रीवेंस, पेशेंट का कंप्लेन ये करना। इनके अंदर में ग्रुप सी, ग्रुप डी कैटेगरी के एम्प्लॉई भी आते हैं, और हॉस्पिटल का जो डेवलपमेंटल अफेयर्स है उसको देखना, और यूनिवर्सिटी रेगुलेशन जो भी होता है, प्लस हॉस्टल वगैरह, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। आपने सीसीटीवी कहीं पर कुछ लगवाया था या फिर कैसे पता चला? मैंने कहा कि गेस्ट हाउस के गेट पर और गेस्ट हाउस के लॉबी में मैंने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाया था।
लेकिन मैं जब सरप्राइज नाइट ड्यूटी के राउंड में गया था गेस्ट हाउस में, तो मैंने देखा कि वो कैमरा नहीं है, वहाँ से खुलवा दिया गया था। फिर मैंने गेस्ट हाउस के केयर टेकर से बात किया तो केयर टेकर ने मुझे बताया कि वो कैमरा रिमूव कर दिया गया। कौन किए होंगे सोच रहे थे तभी? नहीं, उन्होंने बताया कि सर के हुक्म से कोई आया था और संदीप वो सर। कैमरा, हाँ वो कैमरा रिमूव किया ये गया। कब की बात है? ये 2023 आई थिंक फरवरी मार्च की बात होगी। आपने एक्सपोज किया और आपको वहाँ से निकाल दिया गया? उसका मुझे कोई गम नहीं, देखिए सरकारी नौकरी में, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कोर्ट ने मेरे अपील को मंजूर किया और अब मुझे उम्मीद है कि इनके अगेंस्ट में एक्शन होगा और इनके जैसे जितने भ्रष्टाचार लोग हैं सबका पर्दाफाश होगा। एक छोटी सी बात कि जब अभया के माता से हम मिले थे, उनके पड़ोसी से, वो बोल रहे थे कि 6 महीने से आरजेकर नहीं जाना चाहती थी लड़की। देखिए आरजीकर में मैंने बताया ना कि इनके अंदर में 10-12 लड़कों का, बच्चों का एक ग्रुप है जो बच्चों पे जुल्म करते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं और जो बच्चा इनके खिलाफ बोलते हैं उनको फेल करवा दिया जाता है। उनको, आपको पता होगा, एक एंटी रैगिंग कमेटी होती है, जेंडर हैरेसमेंट कमेटी होती है। ऐसा मिसाल है कि इन्होंने कई बच्चों का कैरियर बर्बाद कर दिया। ये पैसे के लिए हो रहा था, सेक्स स्कैंडल के लिए हो रहा था? ये नहीं, ऑब्वियसली वो करप्टेड थे, पैसे के लिए हो रहा था, पैसे के लिए। और वो इसके साथ काफ़ी सारे, मैंने ऐसी बातें बताई है जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का लेके जिसका तस्करी होता था, बांग्लादेश में चैनलाइज करके इसको रिसाइकिल किया जाता था। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पर इन्वेस्टिगेशन हो और मैं फिर से ऑनरेबल कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने कि रिपोर्ट दिया, एक ऑर्डर पास किया है, उसके मुताबिक आज सारे डायरी और केस जो है सिट कमेटी ने सीबीआई को हैंड ओवर कर दी और मुझे जब भी बुलाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन पर्पज से तो मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। ये तो कोलकाता पुलिस से आपने कंप्लेन किया था, विजिलेंस से किया था। आपको लग रहा है उसके सर के ऊपर, संदीप सर के ऊपर कोई तो एक हाथ है पावरफुल जिसकी वजह से ये हो रहा था? देखिए हो सकता है, लेकिन इसका पर्दाफाश करना होम डिपार्टमेंट का काम है, इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट का काम है। मैं एक नागरिक होते के नाते अपना आवाज़ अन्याय के खिलाफ उठाया और मैंने अपना कंप्लेन दिया और मैं फिजिकली भी मौजूद हूँ। सीबीआई के ऊपर यकीन है? मुझे देश के हर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के ऊपर यकीन है, मुझे होम डिपार्टमेंट पे भी यकीन है, मुझे सीबीआई के ऊपर भी यकीन है, मुझे यहाँ की सरकार के ऊपर भी यकीन है। लास्ट क्वेश्चन, अभया से आप कभी मिले थे 2023 में? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था क्योंकि मैं 2023 सितंबर में मैं आ गया था, तो अभी तो उनका नाम अभी ये आया, उस वक्त मैं उनसे कभी नहीं मिला। दर्द हुआ ये सुनने के बाद, इतना बड़ा कांड हो गया, आपके मेडिकल जॉब पे आप काम कर रहे थे? देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले और उन्हें कैपिटल पनिशमेंट मिले और इस तरह का घटना पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो। इसके लिए प्रशासन को चौकन्ना होना होगा और प्रशासन को ये देखना होगा कि और लड़कियों की सेफ्टी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना होगा। देखिए ये एक्सक्लूसिवली आम सहित आलोचना करुले जे कि प्रथम थर पे आरजेकर को एक्सपोज करते, आरजेकर कौन चली संदीप घोष समस्त कलाकारनाम पर्दा उठाई। कोलकाता कैमेरा पर्सन अब्दुल अजीज का सह प्रसन्नजीत राय, OTV।